सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पैट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पैट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जिसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने 2021 से 2025 तक जितने भी पैट एग्जाम हुए हैं उसके हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथियों, तो उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम, ठीक है, चाहे वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो, वाराणसी हो, यहाँ पर सभी जगह एनिमल बर्थ कंट्रोल स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि लखनऊ से वाराणसी के बीच पहली सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किसने किया। इससे पूछा गया कि लखनऊ से वाराणसी के बीच पहली सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। साथियों, तो लखनऊ से वाराणसी के बीच पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना के तहत विकास कार्यों में नागरिकों की कितनी प्रतिशत भागीदारी तय की है। पूछा गया कि मातृभूमि योजना में विकास कार्यों में नागरिकों की कितनी प्रतिशत भागीदारी तय की है। तो नागरिकों की कुल 60% भागीदारी तय की है। कितनी? 60% भागीदारी तय की है। ठीक है, इसमें जो 40% है यह राज्य सरकार तय करेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य एक्सप्रेस वे के मामले में देश के शीर्ष स्थान पर है। पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य है जो एक्सप्रेस वे के मामले में शीर्ष स्थान पर है। किस राज्य में सबसे अधिक एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। तो सबसे अधिक एक्सप्रेस वे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। इसमें से 6 एक्सप्रेस वे हैं जो मतलब संचालन में है और चालू हो गए हैं, और एक एक्सप्रेस वे है जो ये निर्माणाधीन है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में नमो भारत रैपिड रेल का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन शहरों के बीच किया गया। इससे पूछा गया कि नमो भारत रैपिड रेल का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन शहरों में किया गया है। तो नमो भारत रैपिड रेल का विस्तार उत्तर प्रदेश के दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच किया गया। कहाँ से? दिल्ली और मेरठ के बीच किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला भेड़िया अभ्यारण्य या संरक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला भेड़िया अभ्यारण्य या संरक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। कहाँ पर? बहराइच जिले में पहला भेड़िया संरक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स में भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है। पूछा गया कि ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स में भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है। तो भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया में चौथा स्थान मिला है। कौन सा मिला है? चौथा स्थान मिला है। ठीक है, इनमें 3 बड़े देश हैं। पहला है अमेरिका, ठीक है, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, ठीक है, और चौथा है भारत। ठीक है, तो भारत को चौथा स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। पूछा गया कि किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो भारत के खिलाड़ी रोहित शर्मा को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आयोजित की गई योग दिवस की मुख्य थीम क्या रखी गई थी। पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य थीम क्या रखी गई थी। साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि देश का पहला AICTE उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है। तो पूछा गया कि देश का पहला AICTE उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है। तो देश का पहला AICTE उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित या विकसित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, लोथल यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? यह प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, यह वर्तमान समय में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस पूछा गया कि मौर्य वंश के किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। साथियों, यदि हम बात करें कलिंग युद्ध की तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? यह युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। साथियों, कलिंग है जो यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, और कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा? कलिंग युद्ध है जो यह सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, यदि हम बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। क्या है? उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। उड़ीसा में महानदी बहती है। कौन सी नदी? महानदी बहती है। ठीक है, और उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, कोणार्क मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कैसे? ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पूछा गया कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। साथियों, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि B.A. इस्मत के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? B.A. इस्मत ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था। इसको पूछा गया कि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किनके बीच हुआ था। तो साथियों, लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। पूछा गया कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। साथियों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था और इस आंदोलन की शुरुआत बम्बई से की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। साथियों, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमिका पूछा गया है। तो भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी, जिसे हम कैप कैमोरिन के नाम से जानते हैं। यह कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यह भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु है। यदि आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यह अंडमान एंड निकोबार के आसपास स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यह संपूर्ण भारत का
सबसे दक्षिणी बिंदु है? कौन सा? संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु वह है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसे हम केप कुमरन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु। कौन सा है? किबुथु। यह कहाँ पर है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और सबसे पश्चिम बिंदु है गौरे माता। कौन सा है? गौरे माता। यह कहाँ पर है? यह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है? पूछा गया कि कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है लेकिन एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? साथियों, भारत की प्रमुख नदी है नर्मदा नदी, और एक नदी है तापी नदी, ठीक है। तापी नदी। ये नदियाँ जो यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कहाँ पर बहती हैं? ये पश्चिम की ओर बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये दो नदियाँ जो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, जो ज्वार नदमुख बनाती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इससे पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? साथियों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? इस पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। यह भारत एवं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पूछा गया कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? साथियों, यदि हम बात करें नीति आयोग की स्थापना की, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं जो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग है ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कैसे करता है? यह भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। जो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है? पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत, ठीक है, 44 के तहत सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सत्र में शून्यकाल का समय क्या होता है? पूछा गया कि भारतीय संसद के सत्र में शून्यकाल का समय क्या होता है? साथियों, भारतीय संसद के सत्र में शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय को हम शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। जो दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच का समय होता है उसे हम
शून्यकाल कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल निम्नलिखित में से किस पिगमेंट वर्णक के कारण होता है। पूछा गया कि टमाटर का रंग लाल किस पिगमेंट वर्णक के कारण होता है। तो टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है। साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है। साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि है। और यकृत ग्रंथि में पित्त रस का निर्माण होता है। किसका? पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, यकृत ग्रंथि पित्त रस बनाती है और इसका जो ये ठक्का होता है, जो पित्त रस एकत्रित होता है वो होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में पित्त रस एकत्रित होता है। ठीक है, और यकृत ग्रंथि है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पूछा गया कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन ए मीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा मापी किससे जाती है? तो ए मीटर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है। इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण है वह किस जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। किस जिले में? सीतापुर जिले में स्थित है। सीतापुर है जो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी। पूछा गया कि कथक की उत्पत्ति है जो किस राज्य से हुई थी। तो कथक है जो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जो कथक है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यदि हम बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब की गई थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 ईस्वी में की गई थी और ये 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।